सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज वचन है भजन संहिता 102। भजन संहिता 102, संकट में पड़े युक्त की प्रार्थना। संकट में पड़े युक्त की प्रार्थना। आइए इस वचन को आप लोग सुनिएगा। जितना भी आप इस वचन को सुनते हैं या आप औरों को पास भी भेजिएगा, ताकि वचन ही परमेश्वर है। वचन कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी क्या हो कर सकता है। तो वचन हम पढ़ते हैं और आप लोग सुनिएगा। पढ़िए। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। हे यहोवा, हे परमेश्वर। यहोवा मतलब परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरी दुहाई सुन। जैसे आप जाने में या अनजाने में आप नहीं जानते, फिर भी कहते हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, मेरी दुख को दूर कर, मेरी प्रार्थना सुन। उसी तरह का हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुआई सुन, जो तुझ पे पहुँचे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले। फुर्ती कर। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है संकट के दिन। यदि आप संकट में पड़ते तो किसको बुलाते हैं? संकट के दिन किसको पुकारेंगे? हे भगवान, हे परमेश्वर, मेरे संकट के दिन मेरी दुहाई को सुन। यदि हम संकट में पड़े हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी क्या करेगा? सुनेगा। यहाँ पे कह रहा है मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। दाऊद कहता है हे प्रभु, संकट के दिन हमें अपना मुंह मुझसे ना छुपा, अपना कान मेरी ओर लगा। हे परमेश्वर, मेरी दुआई को सुन, मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मेरी ओर कान लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। कह रहा हे प्रभु, जब मैं आपको पुकारूं संकट में, कभी भी जब आपको संकट में पड़ते हैं तो तुरंत आप प्रभु को पुकारिए, तुरंत आपका प्रभु सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुद कहता है कि संकट के दिन जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। जब दाऊद ने क्या किया था, संकट के दिन किसको पुकारा था? परमेश्वर को। और जब संकट के दिन उसको पुकारा था तो उसने क्या किया? उसकी सुन ली। आगे पढ़िए। क्योंकि तेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं, मेरी हड्डियां लुकट्टी के समान जल गई हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? क्योंकि मेरे दिन धुएं है ना, धुएं की नाई उड़े जाते हैं, यानी मेरे दिन धुएं की तरह उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियाँ लुढ़की के समान जल गए। हालेलुया। देखिए जब दिन कैसे बीतता जाता मालूम नहीं कि जब बीमार होते हैं या वैसे भी कब दिन बीत जाता पता ही नहीं चलता है। कब सुबह हो गया, कब रात हो गया, पता ही नहीं चलता है। अभी आप देखिए जब छोटा दिन आता है, रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, तो कब ये बीत जाता है मालूम नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। जब दिन ढल जाता है कैसे नहीं पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन हमारा ढल गया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मेरी रोटी खाना भूल जाता हूँ। मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि बीमार में देखिए तो ऐसा लगता है जैसे अब हाथ पैर काम नहीं देंगे। ऐसा लगता है हाथ पैर अब काम नहीं, हड्डियाँ एकदम दर्द करने लगता। होता है कि नहीं होता है? कि अभी देखिए बुखार हो जाता तो शरीर पूरी दर्द करने लगता है ना। इसी तरह यहाँ कह रहा है मेरा मन झुलसी हुई
घास के नाई सूख गई है, हालेलुया, और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ, हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरी जब आप जब परेशान होते हैं ना तो आप खाना पीना भी नहीं अच्छा लगता है, इतना काम बढ़ जाता है कि आप खुद ही खाना नहीं खा पाते हैं, भूल जाते हैं कि आज मैंने, जब याद आता है कि कहते अरे मुझे आज खाना ही नहीं खाया, भूख लगती तो भी नहीं समय मिला के खाना खाने का, हालेलुया। या दुख संकट होता है तो भी खाना खाने का मन नहीं करता है, इतना काम बढ़ जाता है कि जैसे लगता है कि अब काम खत्म ही नहीं होगा, हालेलुया। आगे पढ़िए। कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। चिल्लाते चिल्लाते, बीमारी में चिल्लाते चिल्लाते क्या हो गया, मेरी हड्डियाँ कैसी हो गई, सट गई। बीमार जब होते हैं ना तो बिस्तर पर पड़े रहते, पड़े पड़े क्या होता है, एकदम सूख जाते, लकड़ी हो जाते, है ना, जो हाथ पैर भी काम नहीं देते। हाँ आगे पढ़िए। मैं जंगल के घनेस के समान हो गया हूँ, मैं उड़ते स्थान के उल्लू के समान बन गया हूँ। अब देखिए कैसे बन गया वो व्यक्ति, मतलब जब अच्छे वाले थे तो हर कोई पूछता था, और जब बीमार हो गई तो कोई पूछने वाला भी नहीं, वो पड़ा हुआ बिस्तर पे, ऐसा हो गया कि जैसे अब कुछ है नहीं, अब जीवन में आप बचने वाला नहीं है। जैसे कमलेश बहन एकदम उम्मीद खो दी थी कि ये बचेगी नहीं, पूरा गांव चाहता था, सोचता था कि ये मर जाएगी, इसके बच्चे की शादी कैसे होगा, पूरा गांव समय देख रहे थे कि ये अब मरने वाली है, अब बचेगी नहीं। आज उसी गांव में कहते कि ये इतनी अच्छी खासी कैसे हो गई, हालेलुया। अपनी बेटी की शादी भी की, पोता भी हो, नाती भी हो गया, परमेश्वर ने इसकी आयु की लंबी कर दिया। ना ब्लड कैंसर था, मर भी सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इनको आयु की लंबी कर दिया, हालेलुया। मेरी भी छोटी सी गवाही है, मेरी मम्मी को बोला था 6 महीना मर जाएगी, 6 साल में ये जिएगी, बाकी मर जाएगी। तो हम लोग जब पता चला तो बहुत दुखी हो गए, डॉक्टर ने भी बोला ज़्यादा दिन तक ये नहीं जीवित रहेगी। तो हम लोग रोते थे, हम कहे भगवान कहाँ हो, मेरी मम्मी को बचा ले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर मुझे मिला तो मेरी मम्मी, हम लोग प्रार्थना दुआ करते थे, मेरी मम्मी को प्रार्थना किया, ओझा ने भी बोला था 6 साल तक ये जिएगी, बाकी मर जाएगी, और मेरी मम्मी 6 साल से ऊपर जी गई, 6 साल से ऊपर मेरी मम्मी जिंदा हो रही है, अच्छी खासी चलते फिरते गई हैं प्रभु के पास, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसे है, हमारी हड्डियों को मजबूत कर देता, हमें बिस्तर पे लेटने नहीं देता है। हम बीमार पड़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते चंगे हो जाते हैं, हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं पड़ा पड़ा जगता रहता हूँ और गौरव के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेले बैठता है। पड़े पड़े कैसे हो गया, जगत में वो पड़े पड़े क्या होगा, उसको कोई पूछेगा? कुछ लोग कहते हैं निकम्मा है, ये कुछ करता होता नहीं है, ये पड़ा रहता है, ऐसे भी शब्द बोलते हैं, ये कुछ करेगा नहीं। जिस बच्चे को बोलो ये करेगा नहीं, वही बच्चा हो जाता है, बहुत बड़ा अधिकारी हो जाता है, हालेलुया। जिस बच्चों को समझो कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही बच्चा आगे चल के वो नाम रोशन करता है। और जिस बच्चे को उम्मीद लगा दो कि ये बड़ा होके करेगा, वो बच्चा उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन कहता है मैं पड़े पड़े जगता रहता हूँ। जब दुख होता है ना शरीर में, तो नींद नहीं आती है, पूरी रात बीत जाती है। जब कोई संकट आता है ना तो बेचैनी सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि पूरी रात नींद ही नहीं आ रहा है। जबरदस्ती आप सोने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं आई, और जब मन की शांति होती है ना तो नींद भर के सोते हैं, हालेलुया। ये बिस्तर पे गिरे नहीं, आराम से सो गया, सुबह उठ गए, हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं, जो मेरे विरुद्ध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, हालेलुया। हालेलुया। मेरे शत्रु लगातार क्या करते हैं, मेरी नाम धराई
कराते हैं। हालेलुया। आपके शत्रु, आपके कोई ना कोई विरोधी भी होता है, कोई ना कोई आपको क्या करेगा, आपको जलन रखता है, जैसे जलन रखने वाला है। वो चाहते कब इनका क्या हो जाए। हालेलुया। वो चाहते क्या हो जाए। यहाँ पे कहते हैं जो मेरे विरोध की धुन में क्या है? गालिब हो रहे हैं। लवीले हो रहे हैं। हालेलुया। हैं वे मेरे नाम लेकर शपथ खाते हैं। अब देखिए कुछ लोग कसम भी खा लेते झूठी, गलती करेंगे और नाम आपको फंसा देंगे और कहेंगे आपने गलती नहीं किया, कसम भी खा जाते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता। क्योंकि मैंने रोटी की नाई रख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। हालेलुया। ऐसे भी देखो, जैसे सुमन बन गई, इतना कर्जा हो गया कि एक एक पल जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया। आज दिन कोई ना कोई इनको परेशान करता था, आज दिन ये परेशान रहती थी, घर में कभी टिकती थी तो कोई ना कोई इसको परेशान करता था। तो यानी ये रोटी कैसे, रोटी खा भी नहीं पाती थी, उस दुख में रोटी भी नहीं खा पाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या कहना है, आंसू बहाते रहते। ऐसा लगता है कि क्या मेरा लग रहा बुरा दिन कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कोई ना कोई सहायक भेज दिया उसके पास और बोला कि देख तेरा सब कुछ अच्छा होगा। आज तू दुख उठा रहा है, कल तू सुख उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है। देखिए जो जैसा करता वैसा ही पाता है। ये परमेश्वर क्रोध करता था उसके ऊपर, जैसा उसने किया वैसे ही उसके कारण हुआ। क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। कहा हे प्रभु तूने मुझे उठाया भी, अब तू मेरी सुनता नहीं, तुमने लगता है मुझे फेंक दिया है। उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ पर परमेश्वर मेरी सुन नहीं रही, परमेश्वर मेरी आवाज़ लग रहा उनके पास नहीं पहुँच पा रही। हालेलुया। हालेलुया। आगे। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आपके घास के समान सूख चला हूँ। हाँ, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख जाता हूँ। हालेलुया। देखिए परमेश्वर तो चाहता तुम हरे भरे रहो, परमेश्वर तो चाहता तुम्हारी उम्र लंबी हो। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है अब बचने की उम्मीद नहीं है। अब क्या आगे बढ़ने की जगह वो क्या हुआ, पीछे चला जाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, सूखी हुई घास के समान। जब हरे भरे होते हैं तो शरीर अच्छा हो जाता है, और जब बीमारी आ जाती है तो शरीर क्या हो जाता है, सूख जाता है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि शरीर में कोई अब दम नहीं है। हालेलुया। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दिया जाए।